का अर्थ क्या है उसको समझा जाए, और अगर पढ़ करके याद किया जाए तो फिर पढ़ा जाए बोलने के बाद, और उस लाइन को समझा जाए, तो उससे क्या होता है कि अन्य समझो कि उससे मिलने की इच्छा होती है, तड़प होती है। जैसे ये जितने भी सिनेमा होते हैं और जितने भी समझो कि ये आजकल जिस्म से यानी मोहब्बत करने वाले, शरीर से प्रेम करने वाले होते हैं, उस प्रेम को यानी समझो कि यानी एक तरह से बर्बादी वाला ही माना जाता है? जैसे येलो वी लव, लैक ऑफ सॉरो एंड माइजरी, वो से वो सन ऑफ फेयर, वी से वैली ऑफ डेथ। तो यह सब मतलब अंग्रेजी जो लोग पढ़े हो समझते हो इस बात को। ऐसे ही आप ये समझो कि वो अंदर में उससे भाव पैदा होता है, वो होता है। तो प्रार्थना ऐसी बोलनी चाहिए कि जिससे उस मालिक से मिलने की तड़प जग जाए, याद हो जाए, उससे मिलने की इच्छा पैदा हो जाए, एक माहौल अपने अंदर का बन जाए कि भाई प्रार्थना बोलने के बाद हम जब सुमिरन करेंगे तो इन्हीं को याद करेंगे, इधर उधर और कुछ नहीं सोचेंगे, इधर उधर हमारा मन न जाए ऐसी कोशिश करेंगे। तो प्रार्थना याद होनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दुकान नहीं चलती है तो बंद नहीं कर देना चाहिए, उसका उपाय खोजना चाहिए, और दुकान क्यों नहीं चलती है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 6 बजे दुकान खोलने का है और आप 9 बजे दूध की दुकान, ब्रेड की दुकान खोलते हो, ज़रूरी चीज़ों की दुकान खोलते हो, तो उस समय तो खरीद करके लोग लेकर खाकर दफ्तर चले जाते हैं, तब दुकान कैसे चलेगी? तो ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। तो ये उपाय है सब कि भजन जिससे बने, ध्यान जिससे लगे। तो अब आप ये समझो प्रार्थना जो याद करो तो उसको आप समझो कि यानी मनन करो, और फिर उस वक्त पर जब प्रार्थना बोलो तो बीच में और किसी को न रखो। बीच का मतलब क्या होता है? जो ये दुनिया के बारे में सोचते हो, दुनिया के सामान के बारे में सोचते हो, प्रार्थना बोलते जाते हो और सोचते रहते हो प्रार्थना करके, और फिर जो है सुमिरन भजन करके, और हम फिर गाड़ी निकालेंगे, सफाई करेंगे, और फिर उसके बाद बैठ करके दफ्तर जाएंगे। हम